तो जिसको भगवान ने समझ दे दी, समझ, उसको दुनिया दिखाई पड़ने लगती है। वो कहीं पढ़ता नहीं, उसको चीजें दिखाई पड़ने लगती हैं। कोई डॉक्टर अंबेडकर के समय कोई रिजर्वेशन तो था नहीं, वो आदमी विदाउट रिजर्वेशन इतना महान बन गया, और आज रिजर्वेशन है। भिखारी, गरीब, भिखमंगा, ये जब बातें करते हैं ना इथिक्स की, रिलेशन की, ईमानदारी की, ये अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। तुम स्टूडेंट की स्टेज में हो, कॉम्पिटिटर की स्टेज में, अब तुम पूछो झूठ बोलना की चाहिए कि नहीं। तुम्हारे झूठ बोलने से सूरज पश्चिम से थोड़ी निकलेगा। सर गर्लफ्रेंड होनी चाहिए कि नहीं? अगर हो गई होगी तो तुमसे नोट्स ही बनवा रही होगी, कोई काम ले रही होगी तुमसे। जो आदमी कमजोर है ना, उसके लिए क्या रिलेशन। तुम्हारे अगर कोई बड़े रिश्तेदार हों, 1,000 करोड़ के, तो तुम देखो उनके घर सारे रिश्तेदार खुद ब खुद पहुंचते हैं, सारे काम खुद ब खुद करते हैं, उसे कहने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि उनको उसके गुड बुक्स में आना है। तुम मेरी बात को समझते नहीं तुम, क्योंकि जब तुम कई सारे मुद्दों पे एक साथ सोचते हो तो तुम्हारी एनर्जी डाइवर्ट होती है। तुम्हें पढ़ना है और सोचना है, आंसर लिखना है। इस वक्त तुम्हारी ये स्थिति नहीं है कि तुम बहुत सारे मुद्दों पे सोच सको। अच्छा, तुम लोगों को लगता है ना कि, कुछ लोगों को लगता होगा कि मैं समाज के विरोध में बातें करता हूं ना, तुम शायद सोचते नहीं मैं क्या कह रहा हूं। मैं बस एक बात कह रहा हूं कि जब तक तुम ताकतवर नहीं हो जाते, तब तक तुम किसी और बात को सोचो ही मत। विनोद कहता है ना पंचायत में, कहता हूं गरीब हैं, गद्दार नहीं है, इसीलिए भिखमंगे हो तुम। अमीर होने का पहला नियम है गद्दारी, पैसा कमाना, पद कमाना, गद्दारी ही तो है, और क्या है? झूठ, मक्कारी, फरेब। तुम्हारी प्रॉब्लम सिर्फ पता क्या है, ये सोसाइटी की प्रॉब्लम क्या है, वो अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करती, डिनाई करती। भैया हम शराब नहीं पीते, भाई काहे नहीं पीते भाई, हम तुम्हारे काम क्या है? हाँ तो बस ठीक है, तुमको मेरे जीवन से क्या लेना देना। भाई यूनिवर्सिटी में मैं था तो एक लेडी आई मुझसे, सीनियर थी मेरी, बोली सुनो। मैंने कहा जी। तो बोली ये सिगरेट अच्छी चीज नहीं है। तो मैंने, मेरा एक दोस्त बैठा, मैंने कहा इससे पैसे मांगे हो? कहा नहीं। मैंने कहा फिर काहे अम्मा बन रही है? सब कुछ हमें खबर है, नसीहत न दीजिए, क्या होंगे हम खराब, जमाना खराब है। तो जब तक इस नर्क में रहना है तो यहाँ भी अव्वल बन के रहना है कि तुम इतनी बदतमीजी करोगे हम इतनी करेंगे, तुम इतनी कमीनगी करोगे हम इनफाइनाइट करेंगे। तुम करो तो हाँ, लेकिन हम मेंस में क्या लिखेंगे कि नॉन वायलेंस इज द फिलॉसफी। मैंने कहा ना, तुम्हें पढ़ाई में क्यों मजा नहीं आ रहा? क्योंकि तुम्हें चीजें समझ में नहीं आ रही, तुम्हें चीजें कनेक्ट नहीं हो रही, तुम्हें पता ही नहीं चल पा रहा कि ये पढ़ना क्यों है। और मन को जिन चीजों में इंटरेस्ट नहीं आता, मन उसको छोड़ देता है। मन को जिन चीजों में मजा नहीं आता, मन उसको छोड़ देता है कि भाई साहब करना ही नहीं। स्विमिंग है, जिसने भी स्विमिंग की वो स्विमिंग जल्दी छोड़ नहीं पाता, क्योंकि जब तुम पानी में रहते हो सारा हीट तुम्हारी बॉडी का पानी में निकल जाता है सारा। तुम आधे घंटे बाद जब पानी से निकलते हो तो तुम हल्के हो चुके होते हो। इसलिए आदमी को पानी में जितना मजा आता है, बच्चों को तुम देखो, जैसे बारिश होगी वैसे ही बाहर भागेंगे। हम सब कितनी बार मार खाए, मजा आता है पानी में। उसी मजे को देखकर आज के पूंजीपतियों ने क्या किया, वाटर पार्क बना दी कि इंसान को पानी में मजा आता है क्योंकि वो हल्का हो जाता है, तो दिमाग शरीर सब ठंडा होता है, बोले वाटर पार्क बना दो। और एक एक वाटर पार्क से करोड़ों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, क्योंकि उनको पता चल गया कि आदमी को पानी में मजा आता है। और मजा क्यों आता है? हीट चैप्टर पढ़ा ना, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। पानी ठंडा है, तुम्हारा 37 डिग्री सेल्सियस, तुम कूद गए पानी में, उसने तुम्हारी सारी हीट बाहर निकाल ली, तुम सिर्फ लेटे ही रहे पानी में। कुछ लोगों को तो वाटर फोबिया भी होता है, 3-3 महीने नहाते ही नहीं है। अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता तो ये 10 तरीके बता रहा हूँ, इनको अपना लेना। पहला,
25 मिनट पढ़ो, 5 मिनट का ब्रेक लो। लंबे सेशन मत रखो, छोटे छोटे पढ़ाई के ब्लॉक बनाओ, दिमाग ज्यादा फोकस करे। दूसरा, अपने फेवरेट सब्जेक्ट से शुरू करो, जो विषय अच्छा लगता है वहीं से शुरुआत करो, मूड बन जाएगा, बाकी सब आसान लगेगा। तीसरा, पढ़ाई को कहानी जैसा बनाओ। हिस्ट्री या साइंस बोरिंग लगती है तो उन्हें विजुअल्स और कहानियों की तरह समझो, मजा आएगा। पढ़ो प्लस लिखो, क्योंकि जो चीज आप पढ़ रहे हो और अगर उसे आप लिख रहे हो तो ज्यादा समय तक याद रहती है और याद करने में समय भी कम लगता है। 5वां पॉइंट, मोबाइल को दूर रखो। फोन और नोटिफिकेशन ध्यान भटकाते हैं, उन्हें साइड करो और फोकस को पास लेकर आओ। छठा, स्टडी स्पेस तय करो। एक जगह तय करो सिर्फ पढ़ाई के लिए, उस कोने को ब्रह्म स्थान बना दो, दिमाग उसे सीरियस लेगा। सुबह पढ़ो, रात को सो। सुबह का टाइम गोल्डन होता है, दिमाग फ्रेश, एनर्जी हाई, पढ़ाई कम वक्त में ज्यादा समझ आए। किसी और को पढ़ाकर देखो, जब आप दूसरे को समझाते हो तभी खुद सबसे ज्यादा सीखते हो। ये तुम्हें मैं मास्टर ट्रिक बता रहा हूँ। जब पढ़ाई से बोर हो जाते हो तो अगर कोई म्यूजिक पसंद है तो धीरे धीरे उस गाने को सुनो, धीरे धीरे अपने काम करते रहो, धीरे धीरे माहौल बनेगा और मन जुड़ जाएगा पढ़ाई करने। हर दिन एक छोटा टास्क या टॉपिक डिसाइड करो, उसे पूरा करो और ये छोटी छोटी जो जीत है ये बड़ा कॉन्फिडेंस बनाएगी। पढ़ाई को बोझ नहीं, एक मिशन की तरह लो। जब मकसद साफ होगा तो मन अपने आप लग जाएगा। ये 5 कंट्रियां हैं जिन्होंने E=E के फॉर्मूले को फॉलो किया। पहला, ब्रिटेन। दुनिया में सबसे पहले ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यही हुआ 1750 में और 1850 तक इसने पूरी दुनिया पे कब्जा कर लिया। किसकी वजह से? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से। ब्रिटेन के रास्ते पे कौन चला? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो अगर दुनिया में बाटा फेमस है, ब्रिटेन की कंपनी है, तो आज बाटा से भी ज्यादा फेमस है एप्पल। अमेरिकन गुड्स का कोई सानी नहीं है दुनिया में। फिर यूएस को फॉलो किया जापान ने। तो ब्रिटेन का बाटा, यूएस का एप्पल, जापान का सोनी और टोयोटा, ये कंपनी जापान की है ना, इनका दुनिया में कोई टक्कर नहीं है। फिर इसको फॉलो किया चाइना ने, OnePlus। फिर इन सब के रास्ते पे चलने की कोशिश की इंडिया ने, टाटा। देखो ये सब वर्ल्ड पावर है, क्योंकि सब क्या है? इकोनॉमिक पावर भी है, सिर्फ पॉलिटिकल पावर नहीं है, ये सब इकोनॉमिक पावर है। यानी एक बात क्लियर हो गई कि दुनिया में अगर पॉलिटिकल पावर बनना है तो सबसे पहले क्या करना होगा? इकोनॉमिक पावर। एक आदमी के आगे बढ़ने में सिर्फ उसकी गलतियां उसके बीच में, अगर वो अपनी गलतियों पे ध्यान दे गया, अगर उसने गलतियां मानना शुरू कर दिया कि हां मैं गलती कर रहा हूं, वो आदमी आगे बढ़े। अभी क्या होता है? ज्यादातर आम आदमी क्या सोचता है कि मैं गलती नहीं कर रहा, मोदी जी गलती कर रहे हैं। मैं गलती नहीं कर रहा, सरकार गलती कर रही है जी। मैं गलती नहीं कर रहा, कंपनी गलती कर रही है जी। मैं गलती नहीं कर रहा, ये कर रहे हैं गलती जी, अपलाइन की गलती है जी, डाउनलाइन की गलती है जी, इनकी गलती, उनकी। जब तक आपको लगता है कि दूसरों में गलतियां हैं, दूसरों में कमियां हैं, तब तक आप साधारण रहेंगे। जिस दिन आपको लगने लगेगा कि कमियां मेरे अंदर है, उस दिन असाधारण बनने की यात्रा शुरू हो जाती है। उस दिन से आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनते। अगर समझने में मजा आने लगे तो क्या हो जाए? तुम जो कि समझने से भागते हो तुम सोचते हो टाइम लग रहा है, कोई टाइम नहीं लग रहा है। एक पेज समझने में 2 घंटा लग गया। हाँ बिल्कुल लगेगा 2 घंटा शुरुआत में 2 घंटा लगेगा। तब तक तुम्हारा पड़ोसी लड़का आगे कहता है मैंने 50 पन्ना पॉलिटी का पढ़ लिया। अच्छा 50 पन्ना पढ़ लिए? हाँ आर्टिकल 15 बता। नहीं अभी रीड किया है, या फिर से रीड कर ले, जा कुछ लो 4-5 बार रीड कर लिए। उनसे पूछो, कहते रिवीजन नहीं किया। गाली का रिवीजन करते हो? नहीं, याद रहती है। मरते मरते लोगों को गाली याद रहती है। गाली कोई भुलवाना चाहे तो ना भूले। तो आनंद का वो देखो, मन का नेचर समझो। तो तुम इस बात से तुम अपने मन को समझ ही नहीं पाए। इसको किसी चीज में तुम्हें अगर जीताना है, इसको उसमें मजा दिलाने लगो बस। कितने भयानक लेवल तक गरीबी है आप सोच नहीं सकते। मेरा रिसेप्शन जब खत्म हुआ ना, तो जो सब झाड़ू मारने वाला था, कोई कुछ साफ सफाई करने वाला था, हम उन लोगों से मिलने गए, ड्राइवर वगैरह। तो पूछे सर हम लोग का खाना किधर है? मतलब समझिए, उन्हें ये लगता है कि मेरा खाना अलग है, हम गरीब हैं, हम छोटे लेवल का काम करते हैं, मेरा खाना अलग है, ये तो बड़े लोगों का खाना होगा। फिर हम उन लोगों को वही खाना खिलाएं जो हमारे यहाँ पे हम लोग खाए थे, हमारी फैमिली खाई थी, जो भी VIP गेस्ट थे वो लोग खाए थे, वही खाना था। कोई फर्क नहीं था, जो उनकी थाली में थी वही उनके थाली में। लेकिन उनका हिम्मत देखिए, टूट चुका था हिम्मत। उन्हें लगता था वहां रखा हुआ था, लेकिन हिम्मत नहीं थी कि प्लेट उठा के खा ले, शायद कोई छीन न ले। ये कहीं ना कहीं बेचारा कोई डांट न दे, कोई तुम्हारी यहाँ, मतलब उन्होंने कहीं ना कहीं ठोकर खाया होगा। दूध का जला हुआ लस्सी फूंक के पीता है। शक्ति और इंसाइट पे काम कर लो और साल भर के अंदर तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, गारंटी। बाकी पढ़ने वढ़ने कुछ नहीं होता। पढ़े तो 15 साल, पिछले 15 साल पढ़ के तो आए हो। इतनी हिम्मत नहीं है कि खड़े हो जाओ। कुछ नहीं दिया तुमको शिक्षा ने, सिवाय परेशानी के कुछ नहीं दिया। डिप्रेशन दिया,
फालतू का मेहनत गलत दिशा में कराया, 90% लाना है, 4 डालोगे में 90% भागना बंद कर दो। तुम शक्ति और इंसाइट बढ़ाना शुरू कर दो, पढ़ो और विजुअलाइज करो क्या लिखा हुआ है इसमें, क्या कह रहा है, कि मुझे बताना क्या चाहता है, और देखो 6 महीने में कैसे तुम्हारे मानसिक विकास होता है, और बिना किसी मदद के तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। पढ़ाई करने का तरीका, ज्यादातर स्टूडेंट से मैं जब पूछता हूं कि आपका पढ़ने का तरीका क्या है, तो बताते हैं सर मैंने इतने दिन में कोर्स किया था, फिर मैंने मॉक टेस्ट दिए थे, और उसके बाद में फिर मैंने सर ये किया था। एंड व्हेन आई आस्क कि रिवीजन कितनी करी, तो ज्यादातर स्टूडेंट्स का कहना होता है सर रिवीजन तो सर 1 बार करी थी या 2 बार करी थी। गलत तरीका है। बड़ा सिंपल सा एक तरीका बताता हूं जो मैंने 1 बार नहीं कई बार ट्राई करके देखा है। जब स्कूल में था तब भी, कॉलेज में भी, और उसके बाद में फौज में भी, प्रोफेशनल कोर्सेज में भी, और मुझे नहीं लगता कि मुझे कभी फेलियर का सामना करना पड़ा। प्रोसीजर बहुत सिंपल सा है। अगर 24 घंटे हैं, 24 घंटे हर एक स्टूडेंट और हर एक कैंडिडेट के पास में है जो एग्जाम की तैयारी करता है, बट उस 24 घंटे में आप उसका फायदा कैसे उठाते हैं, तैयारी कैसे करते हैं, वो फर्क डालता है। एक स्टूडेंट है जो कोशिश करता है कि 24 घंटे में ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है, दूसरा स्टूडेंट है वो कहता है मुझे ज्यादा सिलेबस कवर नहीं करना लेकिन रिवीजन ज्यादा करनी है। आप यकीन मानिए जो आदमी रिवीजन ज्यादा करता है वो डेफिनेटली नतीजा निकाल देगा। ऐसी कौन सी चीज है जिसने मुझे टीचर बनने के लिए मोटिवेट किया? गरीबी ने, क्लास 8 में थे, घर में पैसा नहीं था, मम्मी ने बोला ट्यूशन पढ़ाओगे, हमने कहा नहीं, बोली पढ़ाओ 500 रुपए मिलेगा, हमने कहा ठीक है, पढ़ाया, मजा आ गया, फिर इतना मजा आ गया कि फिर टीचर बन गए। देखो इंसान जो होता है ना, ये सब पैशन वैशन सब बहुत बाद में आता है। सबसे पहले इंसान काम करता है अपना पेट भरने के लिए और पैसा कमाने के लिए, यही सच्चाई है। सबसे पहले इंसान की जो जंग होती है ना, वो हमेशा व्यक्तिगत जंग होती है, पर्सनल लाइफ की जंग होती है कि मैं गरीब क्यों हूँ यार, मेरे पास पैसा क्यों नहीं है यार। तो इंसान सबसे पहले अपनी लड़ाई लड़ता है, फिर उसके बाद समाज के लिए लड़ाई लड़ना स्टार्ट करता है कि हाँ यार मुझे और लोगों के लिए इम्पैक्ट क्रिएट करना है, ये सब बाद में आता है।